नमस्कार दोस्तों। सच बताऊं तो जो मज़ा मेहनत का है वो मज़ा किसी और का नहीं है। आपको अगर सफल होना है तो सबसे पहले अपनी मेहनत की कमाई का एहसास करना होगा आपको कि मेहनत की कमाई का मज़ा क्या है। मैं एक कहानी सुना रहा हूं आज फिर। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, जो एक लोहार के और उसके बेटे की कहानी है। एक लोहार का बेटा हुआ करता था और लोहार बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया करता था। वो दिन रात कहा जाता है कि बर्तन बनाने का काम करता था, लोहे के औजार बनाने का काम किया करता था और कई ऐसे कार्य किया करता था जिससे उसके हाथों में अक्सर ही छाले पड़े रहते थे। लेकिन बेटे को इसका एहसास नहीं था। बेटे को उसकी पॉकेट मनी जो थी हमेशा ही मिलती रहती थी और वो उस पॉकेट मनी का अनावश्यक उपयोग भी लगातार करता रहता और इस कारण से पिता उससे कभी कभी खिन्न भी रहते थे और नाराज भी रहते थे। लेकिन उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मां का वो बहुत लाडला हुआ करता था, इतना ज्यादा लाडला हुआ करता था कि सुबह दिन में वो सोया करता था और खाने पीने के लिए मां से जो जिद किया करता था वो उसकी मां बना दिया करती थी। लेकिन एक दिन पिता ने निर्णय कर लिया कि अब अपने बेटे को सुधारने का वक्त आ गया है और इसीलिए उन्होंने पॉकेट मनी नहीं दी उस मंथ की और कहा कि पॉकेट मनी हम तभी आपको देंगे बेटा जब तुम 4 पैसे अर्थात 4 चवन्नी कमा कर लाओगे, और कमा कर लाओगे तभी मैं आपको ये पैसे दूंगा, नहीं तो ये पैसे नहीं दूंगा। नतीजा कहा जाता है बेटा थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि 4 चवन्नी कमाने का प्रश्न है, अगर मैं यहां पर इसकी जुगाड़ कर लूं तो निश्चित तौर पर क्या है कि पिता मुझे अपना खर्चा फिर से देना शुरू कर देंगे। और इसीलिए वो लड़का कहा जाता है कि अपनी जो सेविंग थी उससे पैसा लेकर आ जाता है, अपनी गोलक को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उससे पैसा निकालता है और जाकर पिता को दे देता है कि पिता मैंने मेहनत की है और ये पैसे मैं कमा कर लाया हूं। पिता लोहार हुआ करते थे, भट्टी पर बैठे हुए थे। उन्होंने पैसे को देखा और देखने के बाद उन पैसे को छुआ और छूने के बाद अचानक से भट्टी में डाल दिए सारे के सारे पैसे, जलती हुई भट्टी में, और कहा कि बेटा ये तेरी कमाई के पैसे नहीं हैं, तू अपने पैसे कमाई कर लाओ। थोड़ा सा उसे आश्चर्य भी हुआ कि पिता ने ऐसा क्यों किया और उनको कैसे पता चल गया कि ये पैसे कमाई के नहीं हैं और उन्होंने इस पैसे को भट्टी में क्यों डाल दिया, उसे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो अपनी मां के पास पहुंचा। मां का दुलारा था, लाडला था, बहुत ज्यादा स्नेही था, बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाता है कि लाड़ होने की वजह से उसने मां को अपनी दुखड़ी बताई कि मां मुझे अब पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली है, आप कुछ ऐसा उपाय कर दो कि मुझे पॉकेट मनी मिल जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि मां ने जब ये सुना तो उसने अपनी जो बचत थी उससे पैसा निकालकर अपने बेटे को दे दिया और कहा कि कल शाम को जाना और पिता से कहना कि ये पैसे मैं कमा कर लाया हूं। नतीजा 4 पैसे फिर लेकर अपने पिता के पास पहुंचा और पिता के पास जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने कहा, पिता शाम के वक्त जब काम कर रहे थे कि पिता मैं ये पैसे कमा कर लाया। पिता ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा और कुछ क्षण देखने के बाद वो पैसे भी उठाए और भट्टी में तुरंत के तुरंत डाल दिए कि बेटा ये तेरी कमाई नहीं है। कहा जाता है कि बेटे का पारा गर्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला वो और शांति से खड़ा रहा।
और शांति से खड़ा रहा, उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था। दिमाग में आने लगा कि पैसे कैसे कमाए जाएं और पिता को कहां से पैसे लेकर आए। लगता है कि उन्हें सेविंग का पता चल गया क्योंकि घर की ही बात थी। मां के द्वारा दिए गए पैसे का भी पता चल गया क्योंकि यह घर की बात थी। कुछ ऐसा उपाय लगाया जाए जिससे 4 पैसे कमा लिए जाएं। और इसी सोच के साथ में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आशा भी नहीं कर सकता था उसका परिवार, चोरी का कदम। नतीजा, वो एक घर में घुस गया। और जब घर में घुसा तो घुसने के बाद उसने उसकी गोलक से जो सेठ था केवल और केवल 4 चवन्नी चुराई और निकाल कर वो ले आया और पिता को देकर कहा कि पिता, बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है, अब मेरी पॉकेट मनी को आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। पिता बड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन वो तब भी भट्टी पर काम कर रहे थे और काम कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत के तुरंत पैसे हाथ में लिए और पैसे जब हाथ में लिए तो हाथ में लेने के बाद तुरंत के तुरंत भट्टी में फिर फेंक दिए कि ये तेरी कमाई का पैसा नहीं है। और जैसे ही ये उसने इस बार किया, कहा जाता है क्या कि उसको और समझ में नहीं आया, बच्चे को बड़ा परेशान हो गया कि ये पिता को कैसे पता लग जाता है कि ये मेरी कमाई का पैसा नहीं है। हम एक बार क्या किए कि अपनी सेविंग से निकाल कर दिए तो पिता को पता लग गया, हमने मां से मांगा तो भी पिता को पता लग गया, अब मैं चोरी करके लाया हूं तब भी पिता को पता लग गया। अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कहा जाता है कि वो मेहनत करके 4 पैसे कमा कर लाया, 4 चवन्नी। पूरे दिन काम किया उसने। काम करने के बाद पिता के पास पहुंचा, पसीने से तरबतर था। पिता ने कहा, पसीने से क्यों डूबे हो? उसने कहा, काम करके आया हूं। और पिता ने कहा, काम करके आए हो? पिता से जब उसने कहा काम करके आया हूं तो पिता ने पूछा, क्या काम करके आए हो? तो उसने कहा कि आपको नहीं बता सकता हूं, बस काम करके आया हूं, ये रही मेरी कमाई। और पिता ने जैसे ही कमाई देखी अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद हाथ उठाया और हाथ उठाकर भट्टी की तरफ फेंकने को हुआ कि ये भी तेरी कमाई नहीं है। जैसे ही बोला तुरंत ही बेटे ने पकड़ लिया हाथ कि पिता, अब नहीं, ये मेरी सच में कमाई है, रुक जाइए यहां पर। कहा जाता है कि पिता ने कहा, अब आया बेटा समझ में? जब तक यहां पर तेरी कमाई नहीं थी तुझे दर्द नहीं था कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, और जैसे ही तेरी कमाई आई तो वही पिता वही पैसे को भट्टी में डाल रहा है तो आपको दर्द उत्पन्न हो गया है। उसी तरह से अगर आप सच में मेहनत करेंगे और अगर आप सच में यहां पर परिश्रमी हैं और अगर आपको सफलता लगती है तो आपको उस सफलता का एहसास कैसा होगा बेटा, ये आप समझ सकते हो। दूसरे के पैसों पर खर्च करके अपना जीवन व्यतीत करना कब तक एक तरह से करोगे? कब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे? कहीं ना कहीं आप में वो मेहनत और लगन की और निरंतरता की कमी देखने को मिल रही है बेटा, जो मैं डेवलप करना चाहता हूं। पिता का रुपया आप बड़े आसानी से भट्टी पर डाल रहे थे, मां का पैसा बड़े आसानी से भट्टी पर डाल रहे थे, लेकिन जब अपने पैसे की बात आई तो आपको अपनी मेहनत दिखाई देने लगी। उसी तरह से आप ये समझिए कि अगर आप मेहनत करते हैं और सफल होते हैं तो आपकी मेहनत का एहसास केवल और केवल बेटा आपको होगा, मुझे नहीं होगा। और इसीलिए आप बेटा मेहनत करो और सफल हो। थैंक यू।